मानव ने सुनहरे रंग के पुतले को देखा और पूछा, वो पहले वाला पुतला कहाँ है? तब उस पुतले ने कहा, वो तुम्हारे दुश्मन के घर में है और मैं तुमको वहां तक ले जाने के लिए आया हूँ। क्या तुम अपना बदला लेने के लिए तैयार हो? मानव ने कहा, बताओ, अब मुझे क्या करना होगा? सुनहरे पुतले ने अपना हाथ मानव की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारा दुश्मन मिल गया है, लेकिन उसे लाने में थोड़ी सी समस्या है। मैं तुमको वहीं ले चल रहा हूँ। इतना कहकर उसने मानव को आंखें बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा और मानव ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अचानक मानव को हल्का झटका महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो एक घर के सामने खड़ा था। घर किसी महल के जैसा बना हुआ था। पुतले ने मानव की तरफ देखा तो बोला, यही तुम्हारी मंजिल है, यहीं तुमको जाना है। जिसकी तुमको तलाश है वो यहीं रहता है। मानव आगे बढ़ा तो सुनहरे पुतले ने आवाज दी और कहा, और मेरी कीमत वो कौन देगा? तुम बिना मोल चुकाए जाना चाहते हो? मानव ने पलटकर पुतले की ओर देखा और पुतला बोला, अपनी माँ के कातिल से बदला लेने के लिए तुम मुझे क्या दे सकते हो? मानव ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर बोला, इस वक्त तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको दे पाऊं। पैसे की तुमको कोई जरूरत होगी नहीं और ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास जो तुम्हारे जरूरत की या काम की हो। पुतला आगे बढ़ते हुए मानव के पास आया और बोला, इन सब के अलावा भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो? मानव ने पहेली वाली नजर से पुतले की ओर देखा और बोला, और कौन सी चीज है मेरे पास जो मैं तुमको दे सकता हूं? पुतला मानव के सीने पर हाथ रखते हुए बोला, अपना ये कवच, ये कवच मुझे दे दो। वैसे भी तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढने के लिए यह कीमत बहुत कम है। आखिर ये तुम्हारी माँ को दिए तुम्हारे वचन की एक मामूली सी कीमत ही तो है। मानव ने पुतले के चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, तुमको पता भी है कि तुम क्या मांग रहे हो? पुतला बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या मांग रहा हूँ, लेकिन शायद तुम मेरे काम की कीमत कम आंक रहे हो। मानव बोला, लेकिन ये मेरा कवच है, इसके बिना मैं बहुत बड़े खतरे में आ सकता हूँ। पुतले से हंसने की आवाज आई तो मानव चिढ़ गया और बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? पुतला बोला, अगर कुबेर को अपने एक दो सिक्कों की चिंता होने लगे तो फिर यह हंसने वाली ही बात है। मानव बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। पुतला बोला, तुम गरुड़ दल के होने वाले महाराज हो। कल को तुम गद्दी पर बैठोगे, तुम्हारे पास पूरा अस्त्र शस्त्र का भंडार होगा और तुम एक कवच के लिए रो रहे हो। और रही बात सुरक्षा की, तो तुम कितने बड़े स्वार्थी आदमी हो कि अपने साथियों को यहाँ तक बिना कवच के ले आए। क्या तुमको उनके जान की एक बार भी चिंता नहीं हुई? और अब अपनी बारी आई तो बहाने बना रहे हो। मानव चिढ़ते हुए बोला, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, मैं रो नहीं रहा हूँ। इस कवच में मेरे पिताजी का कवच भी मिला हुआ है, बस इसलिए मैं इसे किसी को भी नहीं देना चाहता हूँ। पुतले ने मानव के चेहरे की ओर गौर से देखा और कहा, फिर ऐसे कवच का क्या मतलब जब तुम अपनी माँ के कातिल से बदला ही ना ले पाओ? कल को जब तुम राजा बनकर गद्दी पर बैठोगे तो भी ये टीस मन में रहेगी कि एक कवच के लालच में अपनी माँ को दिए वचन से तुमने मुंह मोड़ लिया। मानव गुस्साते हुए बोला, मैंने कोई मुंह नहीं मोड़ा है, मैं अभी भी अपने वचन को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि कवच पर ही अटक गए हो। सुनहरा पुतला बोला, तुम्हारे पास अपने पिताजी की एक निशानी और है और मैं जानता हूँ कि तुमको उस पार जाना है, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा कड़ा नहीं मांगा। अब आगे का फैसला तुम्हारे हाथों में है। मानव चेहरे पर सख्ती लाते हुए बोला, ठीक है, अगर तुमको ये कवच ही चाहिए तो यही सही। मैं इसके बिना भी अपने माँ का बदला लेने में सक्षम हूँ। इतना कहकर मानव ने अपना कवच उतारकर सुनहरे पुतले के हाथ में दे दिया और बोला, क्या अब मैं अंदर जाऊं? सुनहरे पुतले ने मानव के कवच को हवा में लहराया और कहा, हाँ, अब ये मेरा हुआ।
और वो आदमी तुम्हारा हुआ। जाओ और अपनी माँ को दिया वचन पूरा करो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहकर पुतला अपनी जगह से गायब हो गया और मानव सीढ़ी चढ़ते हुए कमरे में आ गया। मानव आगे बढ़ते हुए कमरे में आया तो कमरा अजीब अजीब गंध से भरा हुआ था। मानव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई भी नजर नहीं आया। मानव ने पास ही एक दीवार पर बने चित्र पर नजर डाली, जिसमें कई सारे आदमी के बीच एक औरत कई लोगों से लड़ रही थी। पास में ही एक पेड़ बना हुआ था, जिस पर एक गरुड़ बैठा हुआ था। चित्र देखकर मानव को अपनी माँ और नागदल के सदस्यों की याद आ गई। मानव आगे बढ़ा तो उसे सामने एक और कमरा दिखाई दिया। मानव कमरे में घुसा तो बगल के एक छोटे से कमरे से काफी हल्की और अच्छी सुगंध आ रही थी। मानव उसी ओर मुड़ गया। मानव ने पास में जाकर देखा तो कमरे में काफी चमकीली चीजें रखी हुई थी। अचानक मानव की नजर कोने में रखी नीलम पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि ये वही नीलम है जो उसकी माँ की तलवार में लगी हुई थी। मानव ने नीलम को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया और अपने आप से ही बोला, मुझे इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना कवच तक दे दिया है। ये कोई जादू भी हो सकता है। मानव ने अपना हाथ वापस खींच लिया और आगे बढ़ गया। अंदर जाने पर मानव को एक बड़ा सा बिस्तर दिखाई दिया। मानव ने बिस्तर को दूर से देखा तो उसके पास में ही एक बड़े से पत्थर की माला टंगी हुई थी। मानव माला को देखते ही समझ गया कि ये उस आदमी की माला है जिसने उसकी माँ की हत्या करवाई थी। मानव एक एक कदम आराम से रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। बिस्तर के पास पहुंचकर मानव ने देखा तो चादर ओढ़े हुए वही आदमी लेटा हुआ था। उसे देखकर मानव की आंखों में खून उतर आया। उसकी हाथ की नस फूल गई। मानव की आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूम गया कि कैसे उसे धोखे से खंजर से मारा गया और घायल होने के बाद कितने लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। गुस्से से भरा हुआ मानव इधर उधर देखकर कुछ ढूंढ रहा था। मानव की नजर तभी पास में रखी हुई एक तलवार पर पड़ी। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर तलवार को उठाया और तलवार को म्यान से खींचकर बाहर निकाल लिया। मानव की आंखें आग जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने तलवार को हवा में उठाया और पूरी ताकत से अटैक करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी अचानक मानव ने अपने हाथ को हवा में ही रोक लिया। वो अपने मन में सोचते हुए बोला, नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकता हूँ। ऐसे तो इसे ना ज्यादा कोई दर्द होगा, ना मैं इसकी आंखों में मौत का खौफ देख सकता हूँ। मुझे इसे तड़पते हुए देखना है जैसे मेरी माँ तड़पी थी। मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकता हूँ। इसे तिल तिल कर तड़प तड़प के मरना होगा। तभी मानव ने तलवार को नीचे कर दिया और आदमी के पास आकर बगल में रखे हुए एक बर्तन को उठाकर जोर से दीवार पर मार दिया। तेज आवाज सुनकर आदमी की आंख खुल गई। उसने सामने खड़े मानव को देखा तो चौंकते हुए बोला, कौन कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आए? और अपने अगल बगल देखते हुए कुछ ढूंढने लगा। मानव ने तलवार को उठाकर दिखाया और कहा, क्या हुआ? तुम कुछ ढूंढ रहे हो? कहीं ये वही तो नहीं? आदमी ने मानव के हाथ में तलवार देखी तो उसका गला सूख गया और दबी हुई आवाज में बोला, क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो कहोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। जितना धन, जो पैसा तुमको चाहिए मैं तुमको दे सकता हूं। मानव तलवार की नोक को बिस्तर में टिकाकर बिस्तर पर झुकते हुए गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए बोला, तो दे दो मुझे मेरी माँ। तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो ना? तो मेरी माँ मुझे वापस कर दो। उसकी बात सुनकर आदमी एकदम डर गया और बोला, माँ? कौन सी माँ? कौन हो तुम? किसके बेटे हो तुम? मानव उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, मैं वो हूं जिसकी माँ को तूने अपने लालच में छीन लिया। मैं उस औरत का बेटा हूं जिसको तुम लोगों ने मिलकर धोखे से मार दिया। ये बोलते बोलते मानव की आवाज एकदम ऊंची हो गई।
वो आगे बोला, मैं उस मनस्वी का बेटा मानव हूँ जिसे तुम लोगों ने स्पिरिट स्टोन के लालच में मार दिया। मैं उसी औरत का बेटा हूँ और आज तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना कहकर मानव ने आदमी की गर्दन पकड़कर हवा में उछाल दिया और वो आदमी दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। मानव गुस्से से चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, दर्द महसूस हो रहा है तुमको? ऐसे ही मेरी माँ को भी दर्द हुआ होगा जैसा तुमको हो रहा है। इतना कहकर मानव ने एक और लात आदमी के सीने पर जड़ दी। मानव आदमी के ऊपर फिर से झपटा, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पैरों की तरफ पड़ी। मानव ने उसके पैरों को देखा तो चौंक गया। आदमी के पैर गायब थे। मानव ने उसके पेट की तरफ देखा तो खून निकल रहा था। मानव को उम्मीद नहीं थी कि इतने हल्के वार में भी आदमी घायल हो जाएगा। मानव उसकी ओर बढ़ा और बोला, एक ही वार में तुमको खून निकल गया? ऐसे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। तुमको अभी और तड़पना है। और ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? आदमी दर्द से कराह रहा था। उसने मानव की ओर दर्द और अफसोस भरी नजरों से देखा और कहा, ये खून तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मेरे बुरे कर्मों की सजा है। और फिर अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहा, और ये पैर भी उसी का फल है। इतना कहकर आदमी ने अपने ऊपर वाले कपड़े को हटाकर मानव को अपना पेट दिखा दिया। मानव ने जब आदमी के पेट की ओर देखा तो सहम गया। आदमी के पेट का मांस लटक रहा था। उसके पेट का काफी सारा मांस सड़ चुका था। उसने मानव की ओर देखा और कहा, तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे मुक्ति देने के लिए तुमको यहाँ भेजा है। मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ और मौत चाहता हूँ। इतनी हिम्मत है नहीं कि आत्महत्या कर लूं, और आज सौभाग्य से तुम आ गए हो। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो। अपना हिसाब बराबर कर लो मानव। अपनी माँ का बदला लेकर मुझे मुक्ति दे दो मानव। मानव ने आदमी की बात सुनी तो उसका मन खिन्नता से भर गया। कुछ देर पहले तक जिस आदमी से मानव को नफरत थी और गुस्सा आ रहा था, अब मानव के मन में उसी के प्रति दया भाव जग गया। मानव ने तलवार उठाकर दूर फेंकी और उस आदमी को उठाकर वापस बिस्तर पर लिटा दिया और कहा, आखिर ईश्वर ने तुम्हारा इंसाफ कर ही दिया। ना मैं जानता हूं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, ना मैं जानना चाहता हूं। इतना कहकर मानव ने पास में पड़ा कटोरा उठाया और उसमें पानी भरकर आदमी के घाव को पोंछने लगा। घाव पोंछने तक मानव एकदम चुप रहा। फिर उसने बिस्तर के पास में रखी दवाओं के लेप को उठाया और घाव पर मल दिया और कपड़े से बांधकर आदमी को वापस चादर से ढक दिया। मानव को अपनी सेवा करते देख आदमी बोला, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? तुम तो मुझे मारने आए थे ना? मानव ने आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं अपने गुस्से और बदले की भावना में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता हूं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब हो चुका है। आदमी ने मानव को देखा और कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मानव ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं तुमको माफ करता हूं। बाकी ऊपर वाला तुम्हें खुद सजा देगा। और जाने के लिए मुड़ गया। आदमी ने पीछे से आवाज दी और बोला, फिलहाल तो ईश्वर ने मुझे तुमको ये देने के लिए कहा है। मानव चौंकते हुए पीछे पलटा तो वही तांबे वाला पुतला खड़ा था और उसने आगे बढ़कर मानव के हाथ में एक छोटा सा स्टोन दे दिया। मानव स्टोन लेते हुए बोला, ये क्या है? पुतला बोला, तुम्हारा इनाम और अगला पड़ाव। मानव ने तांबे के पुतले को देखा और कहा, और वो आदमी, वो कहाँ गया? क्या था वो सब? तांबे का पुतला बोला, तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए। माफी किसी मनुष्य के अंदर का सहज गुण है जो उसे मनुष्य बनाती है। जो दया, क्षमा, करुणा, प्रेम से भरा है वही मानव है। मानव बोला, और वो मेरा कवच, वो कहाँ है? पुतला बोला, वो तो तुमने दे दिया ना
अब वो तुम्हारा कहाँ रहा? क्या है ये अगला पड़ाव जिस पर जाना है मानव को? क्या है इस पत्थर का राज? क्या मानव अपने कवच को वापस पा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।